ट्विशा शर्मा के शव का हालांकि अब तक अंतिम संस्कार भी नहीं किया जा सका है। मायके वाले दोबारा पोस्टमार्टम और केस की जांच ट्रांसफर करने पर अड़े हैं। उधर ट्विशा का पति वकील समर्थ अब तक फरार है। इस बीच जमानत मिलने के बाद ट्विशा की सास और पूर्व जिला जज गिरिबाला सिंह ने मीडिया से बात की और ट्विशा की मौत को लेकर कई तरीके से उन्होंने दावे किए हैं। ऐसे गंभीर आरोप जिनमें ड्रग्स भी शामिल है, जिसके बाद दोनों परिवार आमने सामने हैं। देखिए। ड्रग्स की बात तो उन्होंने स्वीकार किया था मेरे सामने भाई, इसीलिए मेरे सामने ये बात है। मेरे अपने आप से कंकॉक्शन नहीं है। दरअसल जमानत मिलने के बाद ट्विशा की सास और रिटायर्ड जिला जज गिरिबाला सिंह ने जब अपने वकील के साथ सोमवार रात प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो इसी तरह के आरोप लगाए। दावा किया था कि ट्विशा साइकेट्रिक थी, इसके लिए उसे डॉक्टर के पास लेकर भी गए थे। दावों के मुताबिक 12 मई को जब ट्विशा की मौत हुई तब दोपहर 12 बजे से 2 बजे के बीच ट्विशा की डॉक्टर ने काउंसलिंग की, लेकिन ट्विशा के सास ने आरोप लगाया कि ट्विशा के ड्रग्स लेने के बाद खुद उसने यानी ट्विशा ने उन्हें बताई थी। ट्विशा की सास पूर्व जज जो है गिरिबाला सिंह हमारे साथ है। मैडम, सीधी सी बात है, आज भी उनके परिवार को लगता है कि आप रसूखदार हैं और इसका फायदा उठाकर उस जांच को प्रभावित कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि जिस तरह से आज भी उनके पिता ने बात कही, ये एकदम गलत है। बल्कि उन्होंने अपना ये इस तरह से जो बिहेवियर किया उसके कारण अनावश्यक मेरे ऊपर एक शक का एक दायरा क्रिएट हो गया है। वो प्रयास में है, जितने हमारे वेल विशर्स हैं उनको रन डाउन करो। वो प्रयास में है कि हम लोगों को सलाखों के पीछे भेजें, जबकि हमारा तो इतना ही दोष है कि हमने उस बच्चे को हेल्प किया जिसको बहुत ज़्यादा हेल्प की ज़रूरत थी। और हमको जिस तरह से इन्होंने ट्रीट किया है वो बल्कि वी आर विक्टिम्स नाउ इनके सब के कारनामों में। उनको वो ये कहते हैं कि आप जितने आरोप लगा लेंगे, आप कहते हैं कि वो ड्रग्स लेती थी, उसकी प्रेगनेंसी भी उसने उस दौरान के आरोप लगा। उनको कहते हैं त्रिशा नहीं है, अब कौन जवाब देगा? आप तो कुछ भी कह सकते हैं उनसे। तो ये कहने की बात ही नहीं है। अभी तो सबसे पहले तो बच्चे की अंत्येष्टि करें और फिर जो भी होगा कोर्ट ऑफ लॉ में होगा, क्योंकि एफआईआर तो उन्होंने करा दी। एफआईआर का कोई मैटर बनता ही नहीं था, फिर भी एफआईआर उन्होंने करा दी। ड्रग्स की बात कही आपने, अब आप कह रहे हैं कि उनकी प्रेगनेंसी का जो भी मैटर था वो तो ड्रग्स की बात तो उन्होंने स्वीकार किया था मेरे सामने भाई, इसीलिए मेरे सामने ये बात है। मेरे अपने आप से कंकॉक्शन नहीं है। ड्रग्स की बात करना, अबॉर्शन की बात, जितने भी वो आरोप लगा रही हैं, ये बातें बात की हैं, बातें वो अपने कोर्ट में रखें। वो सारी चीजें मीडिया में एक मृतका के खिलाफ इस तरीके से बोलना उनको शोभा नहीं देता है। वो अक्यूज्ड है और वो अपराध कर रही हैं, एंटिसिपेटरी बेल पर आई हैं, वो इन्फ्लुएंस कर रही हैं। पुलिस ने माना है कि दे आर वेरी इन्फ्लुएंसिव पीपल जो साक्ष्यों से छेड़छाड़ कर सकते हैं। इसलिए ये साक्ष्यों से छेड़छाड़ हो रही है। वो हमको हमारे को पूरी फैमिली को विक्टिम वो बता रही है कि अक्यूज्ड है। तो हम सब लोग अपराधी हैं उनकी निगाह में, वो हमेशा रहेंगे। ट्विशा का परिवार दावा करता है कि ऐसा कुछ नहीं था। परिवार के मुताबिक अक्सर मां से फोन पर बात करते हुए ट्विशा ने उसे दवाएं दिलाने की जिक्र किया था। मां की माने तो उनकी बेटी 3 दशक तक उनके साथ थी, तब उसे कभी कोई दिक्कत नहीं हुई। वो सवाल उठाती हैं कि शादी के 5 महीने के अंदर ऐसा क्या हुआ कि ट्विशा को मनोरोगी होने की दवाई दिलाई जाने लगी। 30-31 साल से मेरे साथ में रह रही है, जब तक उसने दवाई नहीं खाई। अब यहाँ पर आकर और ये बोली, मम्मी ये मेरे को बोले कि तू उसके पास में जा। मेरे को मालूम नहीं कौन सा वो बोला है उन्होंने डॉक्टर का कि दिखा के आ। तो चलो ये बोल रही है, मैं चली जाती हूँ। लेकिन मम्मी ये मेरे को एक बार ले गई है, लेकिन वो गुस्सा आता था, वो यही बोलती थी। एक बार जबरदस्ती मेरे को लेके गई हैं, लेकिन मैंने दवाई नहीं खाई। ये लोग मेरे को पागल करना चाह रहे हैं क्या? मैं पागल हूँ क्या? 30-31 साल से मेरे साथ रह रही, जैसे पागल नहीं। इनके घर में आके 5 महीने में भी पागल हो गई वो। ट्विशा और समर्थ की मुलाकात साल 2024 में डेटिंग ऐप के जरिए हुई थी, जिसके बाद दोनों करीब 1 साल तक रिलेशनशिप में रहे। 5 दिसंबर 2025 को दोनों की शादी हुई, जबकि 12 मई 2026 को ट्विशा की मौत हो गई। क्या साल भर साथ रहने के दौरान समर्थ कभी ट्विशा को समझ नहीं पाया? जो आरोप आज उनका परिवार ट्विशा पर लगा रहा है, क्या कभी उसका एहसास पहले समर्थ को नहीं हुआ था? भोपाल की डिस्ट्रिक्ट जज रह चुकी ट्विशा के पति समर्थ की मां गिरिबाला सिंह ने ट्विशा के कैरेक्टर को भी संदेह बताते हुए ये कहा है कि ट्विशा जब शादी के बाद घर आई थी तो लगा था कि संस्कारी वो पूजा पाठ करने वाली बहू है। संदेह उस वक्त भी पैदा हुआ था जब ट्विशा शादी के पहले ही
घर आती है। और यही वजह है कि अब गिरिबाला सिंह ये भी कह रही हैं कि ट्रिशा ने अबॉर्शन अपनी मर्जी से कराया था, ड्रग्स का सेवन करती थी और साइकाइट्रिक ट्रीटमेंट भी ट्रिशा का चल रहा था। अब जब ट्रिशा की मौत हो चुकी है तभी से उसका पति समर्थ फरार है। सवाल है आखिर क्यों? अगर उसकी कोई गलती नहीं है तो सामने आकर सच्चाई क्यों नहीं बयां करता? जबकि पुलिस ने न सिर्फ समर्थ को फरार घोषित किया है बल्कि उसके सिर पर 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर रखा है। जो इस प्रकरण में फरार आरोपी है समर्थ सिंह, तो उसकी तलाशी के लिए टीमों की संख्या भी बढ़ा दी गई है और इसके साथ ही उस पर इनाम भी घोषित करा दिया गया है। श्रीमान डीसीपी जोंटू महोदय द्वारा 10,000 का इनाम कराया गया है। साथ ही साथ पासपोर्ट कार्यालय को भी इस संबंध में पत्राचार किया गया है कि उसके जो पासपोर्ट है उसको सस्पेंशन की कार्रवाई की जाए। ट्रिशा की मौत को पूरे 7 दिन हो चुके हैं लेकिन उसका अंतिम संस्कार अब तक नहीं किया जा सका है। मॉडल और एक्ट्रेस ट्रिशा की मौत को अब तक 7 दिन हो चुके हैं और अभी भी ट्रिशा का अंतिम संस्कार नहीं हो पाया है। भोपाल के इसी एम्स की मर्चुरी में ट्रिशा का शव अभी रखा हुआ है। परिजनों की मांग है कि पोस्टमार्टम जो है वो दोबारा होना चाहिए और यही वजह है कि एक तरफ जहां ट्रिशा का अंतिम संस्कार नहीं होना और दूसरी तरफ परिजनों का पोस्टमार्टम की रिपोर्ट पर सवाल खड़े करना भी यहां पर बताता है कि आखिरकार किस तरह से ये मामला खुदकुशी से लेकर सस्पेंस तक पहुंच चुका है कि आखिरकार ट्रिशा की मौत की वजह क्या रही होगी। ट्रिशा का परिवार चाहता है कि शव का दोबारा पोस्टमार्टम किया जाए और उनकी मांग है कि इस बार पोस्टमार्टम दिल्ली स्थित एम्स में हो क्योंकि उन्हें भोपाल में जांच पर भरोसा नहीं है। हालांकि इस पर अभी तक कोई फैसला नहीं लिया गया कि पोस्टमार्टम दोबारा होगा या नहीं और होगा तो कहां होगा। ट्रिशा के पिता नवनिधि शर्मा हमारे साथ हैं। सर ये बताइए कि ये इस तरह से ऐसा क्या हो गया कि एक मॉडल, एक अच्छी इंटेलिजेंट लड़की अचानक 5 महीने में ऐसी स्थिति हो जाती है कि उसको, जो आप बता रहे हैं कि उसको मारा गया है, क्योंकि ये सुसाइड नहीं है आप उसको कह रहे हैं, ऐसा क्या हुआ होगा इन 5 महीने? आपको कुछ आइडिया है इसमें? कुछ बातचीत हुई आपकी कभी? ये बातचीत हमने कोर्ट के समझ भी रखी है, काफ़ी मीडिया में भी चल रही हैं सारी बातें, ये कोर्ट में रखी जाएंगी। पर आज विषय ये नहीं है। आज विषय ये है कि बॉडी जो है 8 दिन से मोर्चरी में पड़ी हुई है। हमारी बेटी का, आपकी बहन का संस्कार नहीं हो पा रहा है। ये एक बहुत ही दुख का कारण है। ट्रिशा का परिवार केस की जांच को लेकर भी संदेह जता रहा है। इसकी वजह यह है कि ट्रिशा शर्मा की सास गिरिबाला सिंह रिटायर्ड जिला जज रही हैं, जबकि उनका बेटा वकील है। इतना ही नहीं, समर्थ सिंह के स्वर्गीय पिता भी इंडियन एयरफोर्स में थे, यानी पूरा परिवार रसूखदार रहा है। ट्रिशा की मौत के मामले की जांच को लेकर देश की पहली महिला आईपीएस अधिकारी किरण बेदी का भी मानना है कि अगर परिवार को संदेह है तो केस ट्रांसफर किया जा सकता है। केस की जांच की जगह ऐसी होनी चाहिए जहां निष्पक्षता की गारंटी हो। That's not an unreasonable option. That's not a transfer of the case outside if because the family has been influential, is influential. Therefore, it's best to go to a neutral place. Could be Delhi or could be elsewhere. Doesn't matter. But I think neutrality in this case will help. फिलहाल नोएडा का रहने वाला ट्रिशा शर्मा का परिवार भोपाल में ही डटा हुआ है। बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए परिजन लगातार पुलिस और कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। दूसरी तरफ ट्रिशा के दोस्तों ने दिल्ली के जंतर मंतर पर ट्रिशा को इंसाफ दिलाने के लिए प्रदर्शन किया। अगर सरकार न्याय चाहती है, एमपी सरकार पीड़िता को न्याय देना चाहती है, वो तुरंत उसकी बॉडी को यहाँ से भिजवाने की व्यवस्था करे दिल्ली एम्स में, ताकि साक्ष्य नष्ट ना हो सके, बॉडी डिकम्पोज ना हो सके। हमारी जीत उस दिन मानी जाएगी और मीडिया साथियों की भी जीत उस दिन मानी जाएगी जिस दिन अपराधी पकड़े जाएंगे, उनको सजा होगी। 10,000 का इनाम भी घोषित किया है पुलिस। देखिए, इनाम से मेरा उन चीज़ों पे किसी पे कहना नहीं है, वो सरकार का काम है, वो कैसे अपराधी को पकड़ती है, इनाम घोषित करके या बिना इनाम घोषित करके, ये सरकार का काम और पुलिस का काम है ये देखना है। ट्रिशा शर्मा के साथ हुए पूरे घटनाक्रम को लेकर एक बड़ा वर्ग सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है, जो ट्रिशा के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है और चाहता है कि ट्रिशा के साथ असल में हुआ क्या था, इसकी सच्चाई दुनिया के सामने आनी चाहिए। विपिन श्रीवास्तव, भोपाल, न्यूज़ 24।